नीलम नगर नाम का एक गांव था जिसमें बंसीराम और उसकी पत्नी नीता रहा करते थे। एक दिन शहर से उनकी पोती शिखा गांव में छुट्टियों के चलते कुछ दिन रहने आती है। उन दिनों गांव में मेला लगा हुआ था, तो नीता अपनी पोती को मेले में ले जाती है और वहां पर शिखा कठपुतली वाले का खेल देखने का जिद करने लगती है। अरे वाह दादी, देखो वो देखो, वहाँ पे पपेट शो चल रहा है, मुझे भी देखना है। अच्छा चल रहा है। चलो ना दादी, हम भी देखते हैं। शिखा और दादी वो कठपुतली का नाच देखने जाते हैं और शिखा खूब मजे करती है और खुश हो जाती है। अगले दिन जब वह गांव में खेलने निकलती है, तभी उसी मैदान में आ जाती है जहां पिछली रात मेला लगा था। आज वह मैदान एकदम सुनसान सन्नाटे से भरा हुआ था, मानो कल उसमें जान थी और आज वह बेजान हो चुकी है। कल यह मैदान कितना जगमगा रहा था और आज कितना खाली और सुनसान हो गया है। वहाँ क्या है? अरे वाह, ये तो एक पपेट है, ये तो बहुत प्यारी है। शिखा को उस मैदान में एक कठपुतली जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है और वह उसे उठाकर देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। वाह, यह कठपुतली तो मेरी डॉल से भी ज्यादा सुंदर है। शिखा को वह कठपुतली बहुत पसंद आती है और वह उसे अपने साथ घर ले आती है। अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। तुम्हें भूख लगी है ना? चलो खाना खाते हैं। शिखा सारा दिन उस कठपुतली को अपने पास ही रखती थी। अरे शिखा बिटिया, अब खाना खाते समय तो इसे बगल में रख दो। कब तक इसे अपनी गोदी में लेकर घूमती रहोगी लाडो? दादी, यह मुझे बहुत पसंद है, अब ये मेरे साथ ही रहेगी। अच्छा ठीक है, अब खाना खा ले। उस रात बंसीराम को अचानक से प्यास लगती है, तब वह पानी पीने के लिए उठता है। लेकिन आंगन में उसने देखा कि शिखा की लाई हुई कठपुतली वहां चल फिर रही थी और यह सब देखकर बंसीराम के होश उड़ जाते हैं। यह कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह कठपुतली कोई शैतानी आत्मा है। तो तुमने मुझे मेरे असली रूप में देख लिया, अब तो तुम्हें मरना होगा। शिखा, मेरी प्यारी शिखा, जाओ अपने दादा को मार दो। अब मैं तुम्हारी कठपुतली बन चुकी हूँ और तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। यह हुई ना बात। शिखा पूरी तरह उस भूतिया कठपुतली के द्वारा सम्मोहित हो चुकी थी, या यूं कहो कि एक प्रकार से वह खुद ही कठपुतली बन चुकी थी। शिखा ने अपने दादा को सम्मोहित अवस्था में मार डाला। नीतू ने जब ये देखा तो ऐसा लग रहा था कि सर में चोट लगने के कारण उनकी मौत हुई है। कुछ दिन बीतते हैं। इधर गांव में अचानक से मणिचंद के परिवार में पिछले कुछ दिनों से किसी न किसी की मौत हो रही थी और यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। क्या बात कर रहे हो? मणिचंद के परिवार से लोग मर रहे हैं, लेकिन कैसे? पता नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह सब हो रहा है। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि परिवार के 4 लोग मर चुके हैं। कैसे मरे, किसने मारा, यह सब उन्हें भी नहीं पता। यह मामला तो काफी गंभीर लग रहा है। खैर, हमें क्या, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए।
एक दिन जब नीतू बाजार जाकर वापस घर लौटती है, तभी देखती है कि शिखा और वह कठपुतली आपस में बातें कर रहे हैं। नीतू ये सब देखकर चौंक जाती है और उनकी बातें सुनती है। अब शिखा पूरी तरह सम्मोहित हो चुकी है। मेरा बदला आज पूरा हो जाएगा। तुम्हारा बदला आज पूरा हो जाएगा। अब केवल वह मणिचंद ही बचा है, मेरा सबसे बड़ा कातिल, जिसने मुझे मारा था। आज तुम उसे मारोगी। हाँ, आज मैं उसे मारूंगी। उनकी बातें सुनकर नीतू के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यह कोई साधारण कठपुतली नहीं है और यह मेरी पोती शिखा से अपना बदला पूरा करवा रही है। नहीं नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। नीतू शिखा और उस भूतिया कठपुतली से बचते हुए मणिचंद के घर तक जाती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही शिखा ने मणिचंद को मार दिया होता है। और तभी शिखा और वह भूतिया कठपुतली नीतू को देख लेते हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। शिखा, तुम्हारे दादाजी की तरह तुम्हारी दादी ने भी मुझे देख लिया। अब क्या करें? इसे भी मार डालें? तुम जो कहोगी वही होगा। शिखा नीतू को मारने जाती है, लेकिन तभी नीतू अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगती है। रुक जाओ, तुम बचकर नहीं निकल सकती, तुम्हें आज मरना ही होगा। नीतू भागते भागते एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और इस तरह शिखा और भूतिया कठपुतली उसे ढूंढ नहीं पाते। बाल बाल बच गई, लेकिन अब मुझे चौकन्ना रहकर जल्दी से तांत्रिक बाबा जी के पास जाना होगा। वही अब मुझे इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। नीतू बाबा के पास जाती है और बाबा को सब कुछ बता देती है। तभी बाबा अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उस भूतिया कठपुतली की सारी सच्चाई जान लेते हैं। जितना तुमने मुझे बताया उसके मुताबिक सारी जांच मैंने कर ली है और मुझे सब पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है बाबा जी, बताइए। यह बात कई सालों पहले की है। हमारे गांव में एक सुखी और धनी परिवार रहता था और उनके घर में मणिचंद एक नौकर था। उनकी धन संपत्ति को पाने की लालच में मणिचंद ने घर में आग लगा दी, जिसमें वो पूरा परिवार जलकर मर गया। अब सबको लगेगा कि ये लोग हादसे में मर गए और ये सारी दौलत अब से मेरी हो गई। मणिचंद को लगा सब मर गए, लेकिन उस परिवार की छोटी लड़की जो अपनी सहेली के घर से लौट रही थी, उसने मणिचंद को यह सब कहते हुए देख लिया था। इस कारण मणिचंद ने उसका भी खून कर दिया। मरने के बाद उसकी आत्मा उसके साथ हमेशा रहने वाली कठपुतली में कैद हो गई और उसी कठपुतली को तुम्हारी पोती शिखा मेले के मैदान से उठा लाई। क्या? हे भगवान! और अब उस कठपुतली ने शिखा को अपनी कठपुतली बना दिया है। उसे सम्मोहित करके उसके जरिए अपना बदला ले रही है। अब तो उसका बदला भी पूरा हो चुका है। अब तो वो मेरी शिखा को छोड़ देगी ना? नहीं, वो एक शैतानी आत्मा है। उसी ने तुम्हारे पति की भी जान ली है और अब वो तुम्हारी जान की प्यासी है। क्या? कुछ तो उपाय बताइए बाबा। मुझे खुद को और अपनी पोती को उस भूतिया कठपुतली के जाल से बाहर निकालना है। उसके लिए मात्र एक उपाय है, यही कि तुम शिव जी के इस अभिमंत्रित भभूत को अपने शरीर पे लगा लो। इसके बाद यदि कोई भी शैतानी आत्मा
तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो वो खुद भस्म हो जाएगी। नीतू ने वैसा ही किया। और जब वह घर गई तभी शिखा ने उस पर वार किया, लेकिन वह उस पर वार नहीं कर सकी और बदले में वह भूतिया कठपुतली ही जलने लगी। और सम्मोहित हुई शिखा भी अब इतने दिनों बाद अपने होश में आ गई। छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शिखा और नीतू दोनों उस दिन के बाद गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं।